हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडियाट्रिक्स, जिसमें आपकी कॉमन थिंग्स मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती है जो आप हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं सभी डिजीज़ कंडीशन के लिए। लेकिन डिजीज़ कंडीशन आपकी कोई भी आती है तो आप उसका ना थोड़ा एक दो करके जाना, जैसे ओवरव्यू लोगी तो आपका डेफिनेशन से ही आइडिया मिल जाता है और इंट्रोडक्शन से ही, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें चेंज होगी, बट ये आप प्रॉपर सभी में लिख सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये वीडियो फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है। तो ये नहीं सोचना कि RUHS के लिए है, APPMU वालों के लिए है, BFHS के लिए है, सुभारती के लिए है, सारदा यूनिवर्सिटी के लिए। भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मत सोचना इस चीज़ को, ओके। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और ये आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडियाट्रिक्स में कॉमन जो चीज़ें हैं आपकी यूज़ हो सकती हैं। और देखो, बहुत ज़्यादा डाउट मेरे बार बार बताने के बाद भी ये डाउट घूम रहा है, बार बार चैनल पे आप पूछ रहे हो। मैंने आपको मेडिकल वाली जो अपनी ID है @मेडिकल वाली @13 बताई हुई है। डाउट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेडिकल वाली या फिर आप सचिन देव्स। दोनों ही चैनल पे हमने काफ़ी सारा कंटेंट, बाकी सेम कंटेंट ही हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल दोनों के सेम ही हैं। तो डोंट वरी, आप दोनों ही फॉलो करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास अभी भी बहुत के मैसेज आए जिनका भी रिज़ल्ट आया था, तो सबका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो देखो, अभी भी यही है कि सबकी होप ही रहती है और कि सब ने अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है कि हम लोग करा देंगे, तो देखो करा भी रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट और रोल ऑफ नर्स में काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है और MCP वगैरह को लेके। तो मैंने देखो कल आपको रोल ऑफ नर्स बताए थे साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक के, और अभी मैंने साइकेट्रिक की मेडिकल वाली चैनल पे जो कॉमन चीज़ें हैं वो वाली वीडियो भी डाल दी है। तो मैं आपको एक डाउट बता रही हूँ आप सभी का, जो रोल ऑफ नर्स और मैनेजमेंट है, बोथ आर सिमिलर बट डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट ट्रीटमेंट इज़ गिवन, एंड रोल ऑफ नर्स हाउ केयर इज़ प्रोवाइडेड। आप मैनेजमेंट में क्या है कि आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो पेशेंट को, और रोल ऑफ नर्स क्या है कि आप कैसे केयर प्रोवाइड कर रहे हो। बोथ आर डिफरेंट। सो कोई भी ये नहीं पूछेगा मुझसे कि ये डिफरेंट है क्या या हम सेम लिख सकते हैं, वही नहीं लिख सकते हो, ओके। और NCP की रही बात आपकी, मैंने फॉर्मेट बता रखा है। जहाँ पे आपका पेशेंट अवेलेबल नहीं है ना पेशेंट अवेलेबल एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे रेशनल का यूज़ करोगे उस वाले कॉलम में जिसमें आपका इंटरवेंशन लिखा हुआ है। इंटरवेंशन आप अपने ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आप यूज़ कर सकते हो कॉलेज में, जैसे आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ में आपसे क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल में आपको हॉस्पिटल साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो आपसे वहाँ पे तो आप इंटरवेंशन ही लिखोगे, ये थोड़ी ना लिखोगे कि आप वहाँ पे रेशनल लिख दोगे, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करके चलो अपनी। और जिसको इस चीज़ में भी डाउट था कि हमारा जो ये होता है क्वेश्चन, तो हमारे पेपर में तो ये आता है मैनेजमेंट लिखो। तो मैनेजमेंट अगर 5 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, अगर तुम उसमें खाली मैनेजमेंट के, जैसे मैंने अभी 7-8 पॉइंट बताए होंगे, जहाँ तक है मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कितने बताए हैं, लेकिन यही होंगे, ये 7-8 पॉइंट तो होंगे, ठीक है। तो उसकी मैं आपको बता दूँ कि आप वो लिखने के बाद ये सोच रहे हो कि हमें पूरे 5 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैनेजमेंट में अगर आपसे कोई डिजीज़ कंडीशन ऐसे, फॉर एग्जांपल आपका डिप्रेशन है, या फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया में आप ये थोड़ी ना है कि आप खाली, आपसे पहले तो ये पूछ लिया क्वेश्चन एग्जामिनर ने, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ गया सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना आप उसके अंदर साइकेट्रिक में। तो मैं यहाँ पीडिया में देखो आपको ये चीज़ बता रही हूँ साइकेट्रिक की भी, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, मैं बताती हूँ। पीडिया हो या साइकेट्रिक, दोनों में सेम सा ही पैटर्न है, सेम ही है, क्या सेम सा ही क्या, सभी सेम है। तो अब सुनो मेरी बात, आप इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको कि जो ये है मैनेजमेंट का क्वेश्चन, तो मैनेजमेंट का आता है, हम क्यों बनाए NCP। तो भाई तुम NCP बनाओगे क्योंकि NCP मैंडेटरी है बनाना। अगर तुमसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तुम ये सोच रहे हो मैनेजमेंट के, हम तो थोड़ा सा मैनेजमेंट लिख रहे हैं, वो आधे पेज पे आ गया तुम्हारा मैनेजमेंट, और तुम सोच रहे हो तुम्हें पूरे 5 मार्क्स मिल जाए।
तो एग्ज़ामिनर इतना तो है नहीं है बेवकूफ़ कि तुम्हें पूरे नंबर दे देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना गाइस, मैं आपको बहुत क्लियरली इस चीज़ के लिए बता देती हूँ। जिसको कोई डाउट होता है, तो बहुत को डाउट था, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हुए थे, अभी मैंने देखे हैं, यहाँ तक कि मेरा इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है अभी मुझे फिर भी वीडियो बनानी थी, तो क्योंकि मुझे भी हेल्प करनी है आप सभी की। क्योंकि देखो गाइस, बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं कि नहीं क्लियर कर पाते हैं हम लोग। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ अपनी क्लियर करके चलना, ओके। मैनेजमेंट में आप ये सारी चीज़ें लिखोगे और सिज़ोफ्रेनिया ही आपका आ जाता है अगर साइकेट्रिक में, तो आप क्या करोगे, आप उसमें पूरा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ये सब लिखोगे और आपके जो पूरा डिजीज़ का पैटर्न है, जैसे ईटियोलॉजी, आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ें बताइए ना मैंने, पैथोफिजियोलॉजी वगैरह सब कुछ आपको क्या करना है कि लिखना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आपका मैनेजमेंट जो आता है, अगर आपसे कोई कंडीशन नहीं पूछ रहा, खाली 5 नंबर में ये पूछ लिया, 15 नंबर में तो आपका मैनेजमेंट वगैरह ये सब आएगा, उसमें तो NCP बनेगा ही बनेगा। वो तो आपका मेंशन करें या ना करें, मैनेजमेंट में NCP आएगा ज़रूर। मैनेजमेंट के पॉइंट लिखने के बाद NCP लिखना है, बनाने हैं NCP, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बता चुकी हूँ, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इस चीज़ को। वो चाहे सब्जेक्ट पीडियाट्रिक हो या साइकेट्रिक हो, दोनों के टॉपिक्स डिफरेंट हैं, बट पैटर्न डिजीज़ के लिए तो सेम है ना। तो गाइस देखो, आई होप आपको ये चीज़, आपके डाउट क्लियर हो गए हो। इसी डाउट में देखो आपके 6 मिनट्स आ चुके हैं। बाकी अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं आपका भी वेस्ट करते हैं, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बाकी ये चीज़ है कि आपके डाउट क्लियर करने थे। यहाँ पे मैं कोई ऐसी लेक्चर तो दे नहीं रही हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान से करके जाना अपना, ओके। कोई डाउट हो @मेडिकल वाली -13 आपके लिए है मैसेज, और मुझसे जितना हो पाता है मैं हेल्प करूँगी गाइस, डोंट वरी। चैनल ज्वाइन रखो, टेलीग्राम चैनल भी मेडिकल वाली ऑफिशियल चैनल और यूट्यूब चैनल भी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पीडियाट्रिक्स में आप कॉमन चीज़ें आप क्या क्या लिख सकते हैं सभी क्वेश्चंस के लिए। साइकेट्रिक की वीडियो अभी मेडिकल वाली चैनल पे डाल दी है, ये वाली वीडियो सचिन न्यूज़ चैनल पे आ रही है आपकी। देखो दोनों के चैनल पे कोलैब हो जाएगी वीडियो, डोंट वरी। तो आप अपना सब्सक्राइब करके रखो। तो कॉमन एटियोलॉजी देखते हैं, जिसको हम कोजेज़ भी बोलते हैं, तो जो कि आपके एक कारण होते हैं, डिजीज़ कंडीशन हो रही है जिस वजह से। तो आपका फर्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर, जिसको हम कोंजेनाइटल एनोमलीज भी बोलते हैं। और इन्फेक्शन में आपका सेकंड है आपका इन्फेक्शन, जो आपका बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। थर्ड आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आता है, जिसमें मॉल न्यूट्रिशन और आपकी एनीमिया, ये सब आते हैं। मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हो, न्यूट्रिशन में भी और अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी पढ़ चुके हो, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आता है, पुअर हाइजीन, पॉल्यूशन, बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ डालनी होगी इसके अंदर कॉमन एटियोलॉजी में। प्री मैच्योरिटी, आपके बर्थ इंजरी, इनमें यूज़ कर सकते हो। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, लो इम्यूनिटी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में आपका क्या आता है, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन। एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बता रही हूँ ना, सभी क्वेश्चन में आ जाएगा, सब में चल सकता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेना। कभी आपसे पूछा गया कि कॉमन एटियोलॉजी बता दो, सॉरी आप कॉमन ईटियोलॉजी नहीं, आप वो बताओ ईटियोलॉजी ऑफ जो आपका कोई भी डिजीज़ कंडीशन आएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ईटियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप वहाँ पे लिखने लगे, क्या लिखोगे आप वहाँ पे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डाल के आ गए, साइन एंड सिम्टम, फिर बोलोगे कि हमारे तो ये हमने तो सही लिखा था, तो ये सही नहीं है आपका, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग लिखना। कॉमन पॉइंट्स भले ऐड लिखोगे आप, भले ही ऐड करोगे, ठीक है, पर वो गलती मत करना प्लीज़। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना सभी, ठीक है। कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स भी हमारा इसका दूसरा नेम होता है। और गाइस देखो इतनी टेंशन मत लेना, सबसे बड़ी टेंशन यही है कि माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। ये चीज़ अपने माइंड में लेके चलो, क्योंकि जितनी टेंशन लेते हो और ओवर थिंकिंग करते हो ना, मेरा खुद का भी यही है, जितनी ओवर थिंकिंग करेंगे ना और जितना स्ट्रेस लोगे, ठीक है, बिल्कुल आपका फाइनल है, कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा खुद का रहता है, कुछ नहीं होता है मुझसे उस दिन, पूरा ओवर थिंकिंग में दिन पूरा ख़राब होता है। तो इस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड करो, अपना पढ़ाई में बिज़ी रहो, ठीक है। बाकी तो देखो मैं करती हूँ बिलीव किस्मत पे, क्योंकि मेहनत ही मेहनत नहीं, किस्मत भी होती है।
ठीक है। फर्स्ट आपका होता है फीवर, सेकंड आता है पुअर फीडिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट भी बोलते हैं, इरिटेबिलिटी को हम एक्सेसिव क्राइंग भी बोलते हैं, लेथार्जी आता है जिसको हम वीकनेस, ये सब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। वोमिटिंग, डायरिया, ठीक। वेट लॉस जिसमें आप फेलियर टू थ्राइव ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसकी जगह ये हम जैसे मैंने स्लैश लगाया है ना, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। ओके। वेट लॉस का मैंने बता दिया कि फेलियर टू थ्राइव लिखोगे, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आप क्या लिखोगे, ये आपका RDS का दिया हुआ है ना इसके अंदर भी, पीडियाट्रिक के, और आपने MSN में भी पढ़ा है। MSN में ये सारी चीज़ पढ़ के आ चुके हो तो ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, और कॉमन करके चले जाना, हो जाएगा एग्ज़ाम अच्छे से। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन साइन आपके जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो आपका कफ, फास्ट ब्रीथिंग आ गया। डिहाइड्रेशन साइन में आपके ड्राई स्किन और संकन आइज़ आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें आपकी हिस्ट्री टेकिंग आती है, प्रीनेटल, बर्थ, डेवलपमेंटल, फिजिकल एग्जामिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट, ये सब आ जाते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका वाइटल साइन मॉनिटरिंग करते हैं। देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब आपका क्या है कि आप टेस्ट के थ्रू डिजीज़ कंडीशन का पता लगा रहे हो। ओके। यहाँ पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट भी लिख सकते हैं या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी। ओके। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, CBC, इन्फेक्शन मार्कर, ये सब चेक करते हैं। यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। इमेजिंग एक्सरे आता है इसमें, USG अगर आपको नीड हो तब भी हम यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। ग्रोथ चार्ट एंड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम, पीडियाट्रिक्स। ओके। साइकेट्रिक्स मैंने क्या बोला है, साइकेट्रिक के कुछ टॉपिक्स वगैरह का डाउट था, और मैंने यहाँ पे क्लियर करा है। वो इसलिए करा है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे, और पीडिया को लेके भी थे, और नर्सिंग मैनेजमेंट को। ठीक है। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़ मत हो जाना गाइस। तो अब हमारा आता है कॉमन मैनेजमेंट, सबसे बड़ा डाउट आपका, तो यहाँ पे देख लो कॉमन मैनेजमेंट ये रहा, और आपके कॉमन रोल्स ये रहे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कॉमन मैनेजमेंट में क्या आता है आपका, ट्रीट करते हैं हम अंडरलाइंग कोज को, और मेंटेन करते हैं हाइड्रेशन को, जिसमें ORS और IV फ्लूइड्स के थ्रू करते हैं। देन आपका ड्रग थेरेपी जो होती है इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं। देन आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट होता है। देखो मैनेजमेंट में तो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, और जो रोल होता है ना उसमें केयर देते हैं हम लोग। ओके। देन आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, और सप्लीमेंट्स होते हैं। देखो ये चिल्ड्रन के लिए है ना, तो उसका रोल मैनेजमेंट ये सब चीज़ें डिफरेंट होती है गाइज। ओके। तो ये मत सोचना कि आप साइकेट्रिक वाले पीडियाट्रिक में कर दोगे, तो दोनों की कॉमन चीज़ें मैंने अलग बताई हैं, तो दोनों को ध्यान से करके जाइएगा। और हाँ, रोल ऑफ नर्स मैनेजमेंट के भी, साइकेट्रिक के भी, और पीडियाट्रिक के भी, तीनों के बता चुकी हूँ। मेडिकल वाली चैनल और सचिन रिम्स चैनल, दोनों चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और PDF फर्स्ट मैंने खुद से कराई है कंप्लीट, बहुत अच्छे अपने प्रॉपर नोट से कराई है, वन शॉट आपका, तो आप वो भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंक्लूड है। ओके। बाकी हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन थेरेपी इफ़ नीडेड हमारा इसमें आ गया। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपका आ जाता है, फीवर, पेन रिलीफ, ये देखते हैं कॉमन मैनेजमेंट के अंदर। और हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेरेंट्स को। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें हम इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, उसमें लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ये आपका डायग्नोसिस आप दे सकते हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन आपका रहता है इसमें। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट आप ये कॉमन डायग्नोसिस हैं। आप जो पूछ रहे थे कि हम कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, उनके ऊपर आप NCP बनाओगे ना। लेकिन हाँ देखो गाइस, ये पहले ही बोल रही हूँ, डिजीज़ कंडीशन देख के बनाना। जैसे मैंने बताया था साइकेट्रिक के अंदर भी एंजाइटी आ रहा है, तो आप एंजाइटी ही मत लिख देना उसके अंदर। ठीक है। तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर एग्जामिनर को क्या लगेगा, इससे नहीं कुछ भी आता। ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से करके जाना। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज भी होता है कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस में। हाइपरथर्मिया भी आता है। एंजाइटी चाइल्ड पेरेंट्स, ये दोनों के लिए भी आती है एंजाइटी। तो ठीक है, क्योंकि एंजाइटी चाइल्ड को भी होगी और पेरेंट्स को भी। अगर किसी के बच्चे को देखो कोई बीमार हो रहा है, तो मम्मी पापा भी सभी क्या परेशान होते हैं। ठीक है। और बच्चा भी परेशान होता है बीमारी से। बाकी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रहता है। ओके। नेक्स्ट हमारे आता है कॉमन रोल्स, जिसमें हम रोल ऑफ नर्स बताने वाले हूँ। मैं एक चीज़ अच्छे से एक चीज़ और बता दे रही हूँ। रोल ऑफ नर्स मैंने जो पहले बताए थे, कल जो वीडियो आई थी आपकी पीडिया और साइकेट्रिक की, तो दोनों में डिफरेंट बताए हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ा अलग आ गया। तो एक चीज़ देखो, जो कॉमन रोल्स बताए हैं ना दोनों में, साइकेट्रिक और पीडिया के, जैसे यहाँ पे मैंने कॉमन चीज़ों के लिए बनाई है वीडियो कि इसमें मैंने सारी चीज़ इंक्लूड कर दी। लेकिन आप वो वाले कॉमन रोल्स जो पीडिया की वीडियो बनाई थी, वो भी आप यहाँ पे ये वाले रोल भी कर सकते हो, या वो वाले रोल भी कर सकते हैं। पीडिया वाले ही करने हैं, साइकेट्रिक वाले नहीं करने हैं, पहले ही बोल रही हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है।
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो @medicalwali1013 पूछ लेना एकदम आंसर। ओके, तो असेसमेंट ऑफ चाइल्ड कंडीशन करेंगे, यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं वाइटल साइन एंड ग्रोथ, यहाँ पे केयर दे रही है ना नर्स। फिर आपका एडमिनिस्टर मेडिकेशन सेफली, मेंटेन हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन सपोर्ट को, इमोशनल सपोर्ट टू चाइल्ड एंड पेरेंट्स को देते हैं, और हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग करते हैं। नर्सिंग रोल का मतलब केयर प्रोवाइड कर रहे हो, मैनेजमेंट का मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी है वो। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न था ना, सीधा सीधा बता रही हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक, उसके बाद हमारे कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। गाइस देखो, डाउट में आपकी वीडियो 15 मिनट्स अबाउट जाने लग रही है, लेकिन आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो गए हो, आई होप। ठीक है, तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आपकी? मेंटेन एक्यूरेट करते हैं हम रिकॉर्ड्स को, एंश्योर करते हैं सेफ एनवायरनमेंट को, फॉलो करते हैं मेडिकेशन राइट्स को, प्रिवेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशन को, असिस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को, और प्रमोट करते हैं इम्यूनाइजेशन को, एजुकेट करते हैं पेरेंट्स को अबाउट होम केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है डेंजर साइंस के लिए। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में बताया है कि इसके डेंजर साइंस है। ये पीडिया के लिए मैंने पीडिया फर्स्ट इतने अच्छे से मैंने कराई है ना, मुझे खुद को पता है कि मैंने वो, मेरा इतना ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल था, बट मैंने कराई है। ठीक है, तो उसको कर लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेडिकल वाली चैनल पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर तुम अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जिनका एग्ज़ाम अभी है, RGHS वालों का तो अप्रैल में ही, और ABVMU वालों के तो, और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सादर यूनिवर्सिटीज़ हुई, BFHS हुई, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो गाइस उनके एग्ज़ाम तो यही जून जुलाई के करीब होंगे, लेकिन RGHS वालों के अप्रैल में है। तो गाइस अभी भी टाइम है, कर लोगे। ठीक है, टेंशन मत लो। और RGHS वालों को तुम्हारे लिए एक चीज़ है, अभी बता रही हूँ, ये जो वीडियो बनाई है ना मैंने कॉमन की, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, लेकिन RGHS वालों का काफ़ी ज़्यादा डाउट था, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। और जितने भी RGHS वाले स्टूडेंट्स हैं, 9 अप्रैल को इनका पीडिया का एग्ज़ाम है, अच्छे से करके आना गाइस। और जिसको डाउट हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में भी, और मेडिकल वाली जो ID है टेलीग्राम पे, उस पर। या फिर आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, वन शॉट बनाए हुए हैं, उनको ज़रूर करके जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, ये नहीं कि RGHS वालों को बोल रही हूँ, लेकिन RGHS वालों को स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ, इनके एग्ज़ाम जुलाई में नहीं है, इनके एग्ज़ाम अभी हैं अप्रैल में। ठीक है, तो गाइस कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना। देखो मैं भी अपने बहुत ज़्यादा टाइम, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी टाइम निकाल रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे भी हेल्प करना अच्छा लगता है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को शेयर भी कर दिया करो, सभी फ्रेंड्स की आपकी हेल्प भी हो जाएगी। और गाइस देखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मेडिकल वाली और सचिन रिम्स चैनल, दोनों ही चैनल हमारे चैनल हैं। ओके, बाकी वीडियो हम कोलैब कर देंगे। और ये आपकी PDF, दोनों PDF, अभी साइकेट्रिक का भी मैंने बनाया था वीडियो थोड़ी देर पहले ही, मेडिकल वाले चैनल पे अपलोड किया है, अभी सचिन रिम्स चैनल पे ये वाला वीडियो अपलोड होगा। कोलैब तो हम वीडियो करते हैं, बट दोनों पे मैंने प्लेलिस्ट मैंने मेडिकल वाली चैनल पे बिल्कुल अपडेटेड हुई है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सारी PDF वहीं शेयर कर रही हूँ, और अभी भी ये PDF शेयर हो जाएगी आफ्टर लेक्चर अपलोडिंग। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।